कैलकुलेशन रेशियो 19% है, उसके बाद 16% है। ये क्या रहता है कि जैसे कि यहाँ पे समझ लो अभी आपका केमिकल का ड्रम, समझ लो आपने अगर केमिकल का ड्रम अगर 32 लीटर्स का, ठीक है, 32 लीटर्स का भी आता है और 25 लीटर्स का भी आता है। तो अगर 32 लीटर्स का अगर ड्रम है तो आपने अगर यहाँ पे देखेंगे तो 16 यानी उसका रेशियो जो है 16%, यानी कैसा 16%, 16 लीटर केमिकल रहेगा और बाकी का जो 84 लीटर वो वाटर रहेगा, ठीक है। लेकिन कैसा रहता है कि अगर आप अगर ये ड्रम की साइज़ देखोगे तो ये 200 लीटर्स है। तो 300 लीटर्स के लिए आप कैलकुलेशन जब करोगे, ठीक है, तो क्या कैसे मिलेगा, जैसे कि देखो टोटल सोल्यूशन अभी हम लोग को 200 लीटर का बनाना है, ठीक है, 200 लीटर का बनाना है टोटल सोल्यूशन। तो 168 लीटर उसके अंदर वाटर रहेगा जब वो 32 लीटर का जब ड्रम रहेगा, यानी अगर 16% रेशो के हिसाब से, ठीक है। तो ये सब बना के रखिए तो टेक्नीशियंस के लिए भी इजी रहता है कि अगर मान लो 32 लीटर्स का आ गया तो कितना वाटर उसके अंदर मिक्स करना है, 25 लीटर्स का अगर ड्रम आ गया उसका रेशियो अगर 16% पे है तो कितना वाटर उसके अंदर, यानी टोटल सॉल्यूशंस कितना बनेगा अगर इतना वाटर ये फिट करोगे तो, ठीक है। यानी अगर आप देखोगे तो 25 लीटर्स और 32 लीटर्स, ये अगर ये दोनों चीज़ अगर देखोगे ना तो इसमें आपको सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन कितना बनेगा ये दिखा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें रहती है। तो अभी मान लो कि अभी आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि अभी ये सेटअप है 2 बार पे 8 लीटर आवर्स, ठीक है। तो अगर मान लो कूलिंग टावर्स के लिए अगर हम लोग ये तो वो है कि कितनी रेंज वगैरह वो सब करने की है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आ जाते। अभी देखो इसमें अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ईयरली कंजम्पशन, ठीक है, अगर ये देखोगे तो ईयरली मंथली कंजम्पशन, वीकली कंजम्पशन सब निकाला हुआ है। अगर कूलिंग टावर 4 नंबर्स कूलिंग टावर्स है, ठीक है, तो कितना ये फीड करेगा केमिकल सॉल्यूशंस, अगर ये सब बना के रखोगे तो आपको एक्चुअल में वो सारी चीज़ें अंदाज़न पता चलती जाती है। जैसे कि समझ लो कि ईयरली में अगर 4 कूलिंग टावर फिट कर रहा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ वीक्स, ओके, 52 वीक्स में यानी 1 ईयर्स में आपका कितना केमिकल यूज़ आएगा, तो 75.4, यानी ये देख रहे हैं 75.4 लीटर ये केमिकल यूज़ होगा, ठीक है। 25 लीटर का अगर ड्रम है तो इतना यूज़ होगा, तो टोटल्स आपको जो सॉल्यूशंस लगेगा और क्या ड्रम्स लगेंगे, ईयरली जो ड्रम्स लगेंगे, ठीक है। टैंक टू फिल पर ईयर्स कितना है, उसके बाद ड्रम्स कितने लगेंगे आपको, ये सारे कैलकुलेशंस अगर आप करते रहोगे तो एक ऐसा रहता है, यानी समझ लो देखो ये जो 7310 एटेक्स जो केमिकल है, ठीक है, और 19% सॉल्यूशंस पे 8 पम्प्स कैपेसिटी कितना है 8 लीटर पर आवर, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन 7.632 वो फिट करता है। पंप स्ट्रोक अगर 95% पे है तो, ठीक है। तो उसके बाद अगर यानी ये केमिकल के लिए, इसके लिए कूलिंग टावर्स के लिए है। उसके बाद चिल वाटर के लिए भी अगर देखोगे तो ये चीज़ें, ठीक है। तो उसमें जो कंटिन्यू अगर 1 आवर्स अगर आपका डोजिंग कर रहा है तो कितना ये लीटर आपका फ्लो होगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यानी ये सब अगर आपने कुछ सेटअप कर दिए ना तो आपको एक्चुअल अभी पता चल जाएगा कि ईयरली कंजम्पशन कितना हो रहा है, ठीक है। मंथली कंजम्पशन देखो ईयरली कंजम्पशन कितना हो रहा है, मंथली कंजम्पशंस आपका कितना हो रहा है केमिकल्स, ठीक है। तो वो सब एक अंदाज़न और परफेक्टली होता है, क्योंकि अगर आपको दिखा दूँ, क्योंकि मैच होता है हम लोग ने जो बनाया हुआ है ना सिस्टम उस हिसाब से। जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ कि अभी इसी का ही पकड़ लो, ये कौन सा केमिकल है 7310 7410, अगर इसको मैं आपको दूसरे इसमें अगर दिखा दूँ, ठीक है, तो जैसे कि ये देखो अभी ये 7310 अगर आप इसमें अगर देखोगे, ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप
अ, कि एक जनवरी में यानी ये एक्चुअली एक ऐसा टोटल ईयर्स का दिखाया कि कितने कंजम्पशन हुए थे। अगर मैं समझ लो 2025 पे अगर मैं क्लिक करूँ, ठीक है, तो 7310 हम लोग को एक यहाँ पे यूज़ हुआ था जून में और दूसरा यूज़ हुआ था अक्टूबर में, ठीक है। तो अगर मैच हो रहा है, अगर आप ही देखोगे कि यहाँ पे भी अगर दो यानी साल में दो यूज़ हुए थे, उसके बाद 2024 में अगर चेक करोगे, हाँ, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा ये 7310 का थोड़ा ज़्यादा ही था, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें भी अगर चेक करोगे तो दो यूज़ हुए हैं। उसके बाद 2022 में भी अगर चेक करोगे तो थोड़ा यानी ये रहता है यानी, और कौन से मंथ में कौन से यूज़ किए थे आपने, वो भी आपको सब इसके थ्रू मिल जाएगा। 2025 का पकड़ लो, ठीक है। तो यह एक्चुअल आपको कंजम्पशंस टोटल ईयरली कंजम्पशंस कितना हुआ था, हाँ, वो दिखा देगा। और इसमें कैसे मालूम है, ये भी बता देगा कि अगर यहाँ पे अगर देख रहे हो, हाँ, कि जून महीने में और सितंबर महीने में केमिकल यूज़ हुआ था। तो ये सब एक ईज़ी एक ट्रैकर्स रहता है, और एक्चुअल टोटल हम लोग को पता चल जाएगा कि अगर मैं देख लूँ कि अगर 2020 से लेके 2025 तक अगर केमिकल टोटल जो यूज़ हुआ है, तो देख रहे हैं अभी 18 यूज़ हो रहा है। टोटल केमिकल 18 यूज़ हुआ था। क्यों? क्योंकि हमारा कंजम्पशन था वो 3 ड्रम था। तो वो 1 2 3 4 5 6 साल में अगर ये देखोगे, हाँ, तो 18 यूज़ हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो कंजम्पशन रेशियो थे ईयरली का जो आपको दिखाया था ना, जैसे कि ये देखो 75 लीटर्स का यानी 25 लीटर वाला ड्रम केमिकल से टोटल जो ईयरली जो कंजम्पशन होगा वो 75 लीटर मीन्स 3 ड्रम हो गए। तो 3 ड्रम तो ईयरली कितना अपना 6 साल में कितना हो गया 18। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मास्टर में अगर देखोगे तो आपको ये 6 साल में 18, तो आपको एक एवरेज मिल जाता है कि। और यहाँ पे भी अगर देखोगे ना तो कौन से मंथ में आपको वो फिट करते हो केमिकल एवरेज, तो एक अंदाज़न मिल जाता है कि अगर मार्च महीने में किए तो उसके बाद फिर अगर यहाँ पे देखोगे तो एक अंदाज़न मिल जाता है कि कब कब आपको केमिकल कैसे कैसे ये करना है। यानी प्लानिंग के साथ आप परचेज़ भी कर सकते हो, एडवांस में ऑर्डर भी दे सकते हो उस हिसाब से केमिकल का, ठीक है। तो और कुछ अगर इसमें आपको देखना तो किसी दिन मैं दूसरे इसका भी दिखा दूंगा आपको कि कैसे उसको ये करते। उसके बाद अगर इस शीट पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे जैसे कि अभी ये 2854 को अगर देखोगे, ठीक है, अभी हम लोग ने चेंज किया, पहले 2847 था, फिर 2854 में ये किया। तो यहाँ पे अगर CT1 चल रहा है, ओके, 1 आवर्स के लिए ये कर रहा है यानी फीडिंग अगर ये हो रहा है तो कितना फिट करेगा उससे सब, यानी इसका अगर रेशियो देखोगे तो सोल्यूशन जो है 10.39 का है, डोज 17.5, डोज 17.5 ppm ये करना है उसमें, ठीक है। तो उसके बाद अगर 25 लीटर्स का ही है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर देखोगे ना तो टैंक एम्प्टी वगैरह ये सब बना सकते हो कि टैंक कितने दिन में एम्प्टी हो जाएगा जब फिल करोगे, तो अगर इतने आवर्स में अगर डोज हुआ तो एक्चुअली ये चीज़ जो है ना, ये कैसा है कि अगर ये 7.3 ये फिक्स है, यानी 7.3 ये हम लोग को अब क्यों मिल जाता है कैलकुलेशन, क्योंकि हम लोग ने फिक्स रेशियो उसको फिक्स किया है। यानी अगर ये देखोगे तो ये जो केमिकल है वो संडे के दिन सिर्फ 10 से 11 1 आवर ही फीड करेगा, ठीक है। जो बायोसाइड जो है ना, ये तो माइक्रोबायोसाइट वीकली डोजिंग है ये 7310 7410। तो संडे के दिन और वेनसडे के दिन 1 आवर के लिए वीकली 1 टाइम। तो अगर एक्चुअल डोज जो है 1.52 लीटर वीक में अगर कंजम्पशन हो रहा है तो आपको टोटल आपको सही से
कैलकुलेट मिल जाएगा। वो तो हम लोग केमिकल परचेस कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, जैसे कि केमिकल जो परचेसिंग हो रहा है वो कंजम्पशन हो रहा है, उसका ये उसका ये है डैशबोर्ड है। ठीक है, तो उसके बाद फिर यानी ये सारी चीज़ें अगर सही से ट्रैक आउट करोगे ना तो प्रॉपरली आपको सब कुछ यानी हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन से महीने में, अगर महीने को अगर मंथ में अगर सिलेक्ट करोगे तो कौन से मंथ में कौन सा लगा था केमिकल, वो भी यानी क्या क्या चीज़ें लगी थी। यानी यहाँ पे एक सौ दूसरी चीज़ें भी हैं, उसको छोड़ो, मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल कूलिंग टावर के लिए बात कर रहा हूँ। तो बाकी के जो भी है फिर बाकी के इसमें भी दिखा दूंगा कि कौन से इसमें